अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन दबा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। आज हम एक कंप्यूटर के बारे में बात करने लगे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छा सिस्टम और आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो रेंडिंग का और एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप वेब ब्राउजिंग या वेब डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे इसको सर्वर के तौर पर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको सर्वर के तौर पर भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना। ये इसकी फ्रंट साइड है सिस्टम की। आपको दिखाता चलूँ HP 8300 मॉडल किस तरह होता है और उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्रंट पे जो मेन पार्ट्स उसके दिए हुए हैं, ये स्पीकर वाला पार्ट्स दिया हुआ है और ये माइक्रोफोन अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो वाला पार्ट्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दी हुई 4 USB। यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर USB वगैरह भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दी हुई 2 लाइट्स और यहाँ पे दिया हुआ पावर ऑन ऑफ बटन, और उसके साथ दिया हुआ उन्होंने मोनो HP का, और ये CD रोम का डिस्प्ले है। उसके बाद नीचे फ्लॉपी वाला आता है। फ्लॉपी अब जो सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये था इसका मेन जो है फ्रंट पे, किस तरह फ्रंट पे उन्होंने जो डिज़ाइन किया हुआ था। इसको टावर भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको इसकी फ्रंट बैक साइड दिखाता हूँ। जो बैक साइड है इसकी, वो इसको कुछ इस तरह दी हुई उन्होंने। यहाँ पे बैक साइड पे आपको नज़र आएगा कूलिंग फ़ैन। उसके बाद पावर केबल आएगी, यहाँ पे जो पावर केबल लगती है बिजली के साथ। और यहाँ पे दिए हुए उन्होंने 2 पहले जो फ्रंट पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं स्पीकर वाले, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कीबोर्ड माउस, जो कि पुराने दौर में लोग यूज़ करते थे। अब उन्होंने ये जदीद टेक्नोलॉजी में ये वाला USB टाइप कर दिए हैं। और यहाँ पे आता है हमारे पास VJ केबल, और यहाँ पे आता है हमारे पास डिस्प्ले वाला ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ पे आता है वाईफाई ऑप्शन, और यहाँ पे आता है मेरे पास USB पोर्ट्स। यहाँ पे उन्होंने टोटल जो पोर्ट्स दी हुई हैं वो 10 पोर्ट्स दी हुई हैं USB की। और यहाँ पे आता है हमारे पास जो प्रिंटर के साथ लगाया जाता है उसको। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ ओपन करके। यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ ओपन करने वाला, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो इसका जो है अंदर का व्यू इस तरह होगा। मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे इसको लगता है साउंड कार्ड, और यहाँ पे लगता है इसका विजय, जिसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। और यहाँ पे भी इसका जो है ऑडियो या कोई इस तरह का लगाया जा सकता है, कोई भी कार्ड लगाया जा सकता है जो भी आपका हो। इसको डबल VJ के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ग्राफिक कार्ड है तो आपको इसको में लगा के 2 ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये हीटिंग के लिए, गेमिंग के लिए दिया हुआ है कि अगर इसके ऊपर दिया हुआ है ये, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपने ये चिप जो लगाई हुई है ना, ये आपके जो गेमिंग वाले सिस्टम को ये कूल रखेगा। और उसके बाद ये आ जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ ये एक फ़ैन लगाया हुआ है। फ़ैन के आगे उन्होंने ये एक ऑप्शंस लगाया हुआ है प्लास्कट का, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपकी जो फ़ैन की जो हवा आएगी ना इस फ़ैन की, तो ये प्रोसेसर के हीट होने से महफूज रखता है और प्रोसेसर को जो है ना वो कूल रखता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर के बिल्कुल करीब उन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो है अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में भी उन्होंने यहाँ पे कूलिंग फ़ैन जो है वो इसके साथ लगाया हुआ है। ये वाला सप्लाई का कूलिंग फ़ैन है। इसके नीचे भी उन्होंने जो हार्ड लगाई जाती है, एक्स्ट्रा हार्ड का जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको कूलिंग फ़ैन मिलती रहती है। ठीक है, अगर जो भी हार्ड की भी हो। इसमें आपको एक और मज़े की बात बताते चलो, यहाँ पे आपको जो 60 हैं, यानी कि इसकी जो ऑप्शन है हार्ड डिस्क लगाने की और इसके साथ और डिवाइसेज कनेक्ट करने के, यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जिनके साथ ऑप्शंस नहीं होते, और कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने सही ऑप्शंस दिए हुए। यहाँ पे आपको केबल्स 4 मिल जाएंगी। उसके बाद जिस तरह ये मैंने एक्स्ट्रा केबल्स लगाई हुई हैं, तो आप भी इस तरह अटैच करके एक्स्ट्रा केबल्स लगा सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें आप कोई भी ऑप्शंस में साथ अटैच कर लें। जिस तरह ये सेम तारे हैं और ये रेड और वाइट या ब्लैक जिस तरह आप लगी हुई, इस तरह आप अगर लगा सकते हैं आप तो लगा लीजिए, वरना मार्केट से आप लगवा सकते हैं और लगा के आप कितनी मर्जी हार्ड डिस्क अपनी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे उन्होंने दिए हुए रैम के ऑप्शंस। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे रैम का ऑप्शन जो है वो बहुत कम दिए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक मज़े की बात बताऊँ, ये Core i3 और Core i7 के बराबर है। इसमें Core i7 3rd जनरेशन और Core i3 3rd जनरेशन का प्रोसेसर वगैरह लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रैम की बात करें तो रैम की जो है यहाँ पे हम 8 GB लगा सकते हैं मैक्सिमम, अगर 2 GB आप लगाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं एक ही 8 GB की या 4 GB की, तो यहाँ पे आप 4 GB की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं 8 GB की या 4 GB की अगर लगाना चाहते हैं 4 स्लाइड्स, तो यहाँ पे बन जाएंगी आपकी 16 GB। और यहाँ पे रैम जो है कंप्यूटर भागता है और इसको रैम भगाती है। ये रैम मेरे पास 2 GB की अभी फाइनली लगी हुई है। तो मैं नेक्स्ट सिस्टम जो का जो रिव्यू लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि रैम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए।
और यहाँ पे मैं आपको ये रैम जो है सेटअप लगाने का तरीकाकार भी बता देता हूँ साथ साथ। ये रैम जब आपने लगानी है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में लगा के, और यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला आपने यहाँ से प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद दूसरी साइड भी आपने यहाँ से प्रेस कर देना है, दोनों तरफ प्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये CD रोम दिया हुआ है। CD रोम का ऑप्शन जो है इसके नीचे उन्होंने एक सरप्राइज ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे भी CD रोम के नीचे हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 160 TB की जो है वो हार्ड है। यहाँ पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो है हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी हुई है। ये वाली जो मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाली, इसके अंदर ये वाली जो है हार्ड्स लगेंगी। तो यहाँ पे इसके अंदर एक्स्ट्रा हार्ड लगाने का भी ऑप्शन है, थर्ड हार्ड लगाने का ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टावर सिस्टम ले लेते हैं और हार्ड्स ज़्यादा लगाने के लिए, लेकिन आप डेस्कटॉप में भी हार्ड्स ज़्यादा लगा सकते हैं। वो आपको मेथड में ये बताता हूँ, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं हार्ड अपनी, यहाँ से एक्स्ट्रा जो लगाना चाहते हैं। अगर जिन लोगों के पास ग्राफिक कार्ड है और चाहते हैं कि हमारी थर्ड हार्ड भी लगे, तो यहाँ पे भी इसको ईजिली एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो विजय वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ पे आता है, और ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क का। आपकी थर्ड हार्ड डिस्क भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग प्रोसेसर लगा हुआ, क्योंकि ये इसके अंदर प्रोसेसर आता है क्वाड कोर्स। ये जो क्वाड कोर है उससे ज़्यादा इसकी पावर होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कोर टू ड्यूल कोर इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो आप कोर i3 को थर्ड जनरेशन, कोर i5 7 6 7 तक इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, थर्ड जनरेशन तक। तो इसका बहुत ही अच्छा जो वर्जन हुआ है HP 8300 मॉडल आप लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जो लोग वीडियो वगैरह रेंडिंग करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो वो लें, उनको बहुत ही अच्छा जो है ये बेनिफिट होगा इसका। इसकी वीडियो रेंडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा इसकी इंटरनेट ब्राउजिंग और जो भी आप जिस काम मकसद के लिए आप काम के लिए यूज़ करें, और इसकी अच्छा रिस्पॉन्स ही होगा आपको। तो नेक्स्ट सिस्टम की मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि हम 50,000 का सिस्टम लें और वो उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो सिस्टम भी अच्छा लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर आपने देखनी है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको वो वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।